हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर और आज की कैलेंडर की ट्रिक को आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे कभी भी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक ट्रिक याद करना, आपको एक कोड याद करना पड़ेगा। यदि आप वो कोड याद कर लेते हैं तो आपका आधा कैलेंडर सॉल्व हो गया और बाकी आपको मेहनत करनी है। तो सबसे पहले वो कोड क्या है देखते हैं। हमेशा दो तरह के वर्ष होते हैं कैलेंडर में। एक तो होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब है सिंपल ईयर, सिंपल ईयर। और एक होता है लीप वर्ष, लीप ईयर। अब जैसा कि इनका नाम है, सामान्य वर्ष का क्या मतलब है? जिसमें 365 दिन होते हैं, वो सामान्य वर्ष होता है। लेकिन हर 3 साल के बाद जो चौथी साल होती है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है और यहां पर हो जाते हैं 366 दिन। दिन को डेज कहा जाता है। अब सामान्य वर्ष में 365 दिन हो गए और लीप वर्ष में 366 दिन हो गए। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोड क्या है, इसका कोड क्या है। कोड दो हैं, एक तो है सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष, और एक है लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष में ज्यादा मॉडिफाइड नहीं होता, बस बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन है, बहुत छोटा सा चेंज है। सामान्य वर्ष के लिए जो कोड है वो है 033 614 625 035। जैसे आप किसी का भी मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, ये भी मोबाइल नंबर की तरह आप इसको याद कर लो, 033 614 625 035। एक बार दोबारा बोलता हूं, इसको आपको ऐसे याद करना है, 033 614 625 035। आइए सबसे पहले हम लीप वर्ष का बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका मतलब समझते हैं क्या है। जैसे कि आपसे किसी ने यह पूछा कि 1 जनवरी का सोमवार है, 1 जनवरी का सोमवार है और ये 1 जनवरी जो आपसे दी हुई है, ये 1 जनवरी दे रखी है, मान लीजिए 2019, अभी लास्ट ईयर की बात है, मतलब 1 जनवरी 2019 का मान लीजिए सोमवार था, ये सपोज है। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 1 जनवरी 1 अक्टूबर 2019 का क्या दिन होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2019 का सोमवार है, तो 1 अक्टूबर 2019 का कौन सा दिन होगा। आपको सबसे पहले यह समझना है कि इस तरह के प्रश्न में, अब आप इधर आइए, मतलब ये तो एक दिमाग में ये बात आती है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बड़ा सिंपल है, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस आप इसको समझ लीजिए। ये जो 0 कोड है, ये कोड है जनवरी का, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल का कोड है, ऐसे ही ये मई का कोड है, ऐसे ही मई, ये जून का कोड है, ये जुलाई का कोड है, कोड सितंबर का है, ये वाला कोड अक्टूबर का है, ये कोड नवंबर का है और ये कोड दिसंबर का है। एक बार फिर समझ लीजिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको ये कोड अगर याद हो जाए तो सारी बात बन जाएगी। जैसे कि अब मान लीजिए जो 0 कोड किसका है, 0 कोड है जनवरी का। आप देखेंगे इसमें और 0 कोड किसका है, और 0 कोड है अक्टूबर का। इसका मतलब है जनवरी का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना आपका अक्टूबर के बराबर होगा। मतलब यदि 1 जनवरी का सोमवार है तो 1 अक्टूबर का भी सोमवार होगा, 1 जनवरी का मंगल है तो 1 अक्टूबर का भी मंगल होगा। यह पूरा का पूरा महीना सेम होगा। अब यदि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जनवरी, अब जनवरी का महीना किसके बराबर हो गया, अक्टूबर के बराबर हो गया।
आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस कोड को याद कर लो, मन मन में सोचो, एक बार लिख लो पेपर पे, और पेपर पे लिखने के बाद जनवरी बराबर अक्टूबर हो गई। ऐसे ही फरवरी बराबर 3 यहां पर है, 3 यहां पर है और 3 यहां पर है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर के महीने आपके समान होंगे। जो दिन 1 फरवरी का होगा वही 1 मार्च का होगा और वही 1 नवंबर का भी होगा। 1 फरवरी या 15 फरवरी का सोमवार है तो 15 मार्च का भी सोमवार होगा, 15 नवंबर का भी सोमवार होगा। अब यहां 6 है तो 6 यहां है, 6 यहां है, मतलब अप्रैल में 6 है और जुलाई में 6 है। इसका अर्थ यह निकलता है कि जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल बराबर होगा जुलाई के। अब अगर 30 अप्रैल का जो दिन होगा वही 30 जुलाई का भी होगा। लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं, अभी आप ये पढ़ रहे हैं सामान्य वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए मैंने अभी आपको नहीं बताया। लीप वर्ष के लिए सब कुछ समान रहता है, लेकिन बस जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, बाकी सब समान ही रहेगा। तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल आपको जनवरी और फरवरी के कोड चेंज करने हैं, बाकी सब सेम। तो आइए पहले सामान्य वर्ष का पढ़ते हैं। तो अप्रैल और जुलाई के महीने समान होंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे 1 यहां पर कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है मई का महीना सामान्य वर्ष में, मई का महीना किसी भी महीने के समान नहीं होता है। अब आपने देखा यहां पर 4 है, 4 भी कहीं नहीं है, इसका मतलब है जून का महीना पूरे साल में किसी भी महीने के समान नहीं होता है। अब 6 हमारा हो गया, 2 भी कहीं नहीं है। अब आया 5 का मतलब है सितंबर और दिसंबर में भी 5 है। तो इसका मतलब यह हो गया कि सितंबर का महीना दिसंबर के समान होता है। अगर 15 सितंबर का सोमवार है या मंगलवार है तो 15 सितंबर का सोमवार या मंगल है तो 15 दिसंबर का भी सोमवार या मंगल ही होगा। 1 सितंबर का या 10 सितंबर का शनिवार है, 10 सितंबर का सैटरडे है तो 10 दिसंबर का भी सैटरडे ही होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं याद करना, केवल ये कोड याद करना है, और आपको इसके लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है कि आप इसको फॉर्मूले में इसको रखें और फिर इस मान को निकालें। आप केवल यही याद कर लें। आप समझ रहे होंगे कि 0 यहां पर है, 0 यहां पर है, इसका मतलब है जनवरी का महीना अक्टूबर के समान होता है। और फरवरी, मार्च में 3 है, नवंबर में भी 3 है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों बराबर हो गए। 2 फरवरी का सोमवार है तो 2 मार्च का भी सोमवार होगा, 2 नवंबर का भी सोमवार होगा। 13 फरवरी का सोमवार है तो 13 मार्च का भी सोमवार होगा, 13 नवंबर का भी सोमवार होगा। 13 फरवरी का यदि रविवार है तो यहां भी रविवार होगा 13 मार्च का, 13 नवंबर का भी रविवार होगा। वही आपको केवल, जैसे कि यहां पूछा 1 जनवरी का 2019 का सोमवार है तो 1 अक्टूबर 2019 का भी सोमवार ही होगा। आपको इसमें कुछ नहीं याद करना, केवल जनवरी और अक्टूबर देखनी है, दोनों में 0 आ रही है, दोनों के महीने समान हो गए। डेट से डेट मिलाकर देख लेंगे आप कि इसमें किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा। लीप वर्ष के लिए कल मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।